जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है ऐसी जीव दया को प्रणाम। एक बार राजा मेघरथ धर्म आराधना में मगन था। अचानक एक कबूतर वहां आ गिरा और मनुष्य की आवाज में बोला, मुझे बचाओ राजन, मुझे बचाओ। कबूतर के मुंह से इंसान की आवाज सुनकर राजा चौंका। उसने कबूतर से पूछा, तुम कौन हो और किससे बचाने की बातें कर रहे हो? कबूतर ने कहा, पहले मेरी रक्षा करने का वचन दो। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी शरण देता हूं। राजा का इतना कहना था कि वहां एक बाज आया और इंसान की भाषा में बोला, राजन, इसे छोड़ दो, ये मेरा भोजन है, इसे खाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। राजा को फिर आश्चर्य हुआ बाज के मुंह से इंसान की भाषा को सुनकर। राजा ने कहा, तुम और कुछ मांगो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। बाज ने कहा, मुझे जोर की भूख लगी है, मैं तो इस कबूतर को ही खाऊंगा, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगा। राजा ने कहा, शरण में आए की रक्षा करना राजा का धर्म है। मैंने इसे रक्षा का वचन दिया है। मेरे पास ढेर सारे पकवान हैं, अन्न है, तुम उसे खा लो। दूसरों को आहत कर पेट की आग बुझाना पाप है। बाज ने कहा, मुझे शिक्षा मत दो। एक को बचाने की खातिर दूसरे को भूखा मारना, क्या यही तुम्हारा न्याय है? तुम्हें नहीं मालूम, बाज ताजे मांस के अलावा कुछ नहीं खाता। तुम इसकी तो रक्षा कर रहे हो, पर मेरी नहीं। अगर आप सच में न्यायप्रिय हैं तो मेरी रक्षा भी कीजिए, मुझसे मेरा भोजन मत छीनिए। ये सुन राजा पसोपेश में पड़ गया। किसे बचाऊं, किसे नहीं। मन को मजबूत करते हुए राजा ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरा मांस खा लो, मैं तुम्हें कबूतर के भार जितना मांस दूंगा। तराजू मंगवाया गया, कबूतर को एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा अपनी जांघ का मांस काट काट कर रखने लगा। राजा को आश्चर्य तब हुआ जब उसने कबूतर के भाग से 4 गुना ज्यादा अपना मांस काट कर रख दिया, फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी रहा। अंततः राजा स्वयं ही तराजू में बैठ गया। ये देख पूरे नगर में हाहाकार मच गया। मंत्रियों, रानियों और सब ने राजा को ऐसा करने से मना किया, पर राजा स्वधर्म पर अडिग रहा। देखते ही देखते थोड़ी देर में बाज और कबूतर दोनों गायब हो गए। राजा भी पूर्व सरीखा सुंदर बन गया। अचानक वहां एक देव प्रकट हुआ और उसने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम साहस, धर्म और धैर्य की परीक्षा में सफल हुए। धन्य है तुम्हारी दया और करुणा की भावना। राजन, जब तक ये धरती रहेगी, तुम्हारी जीव दया का ये आदर्श सदा याद किया जाएगा। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।